कहते हैं, ये भी कथा है तो बहुत विस्तार से, लेकिन खाली समझिए। आज पितरों की 3 कन्या हैं, मैना, धान्या, कलावती। एक बार ब्रह्मलोक में सभा हुई थी, सब आए थे वहां, तो सनक सनंदन सनातन भी आए, तो सब लोग उनको देखकर खड़े हो गए, लेकिन ये 3 पितरों की जो कन्या थी हमारी बैठी रही। तो इन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुमने मनुष्यों जैसा कर्म किया है, मनुष्य लोक में पहुंच जाओ। इस कथा को समझो संक्षेप में। अगर कोई श्रेष्ठ महापुरुष आ रहा है तो उस समय खड़ा हो जाना चाहिए। हाँ, अगर उस समय बैठे रहोगे तो तुम्हारा अधोपतन होगा, तुम जिस योनि में हो उससे नीची योनि में तुम्हारा जन्म होगा। इसलिए जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, गुरु आ रहा है, संत आ रहा है, कोई विद्वान आ रहा है, उस समय धर्म है हम खड़े हुए उसका अभिनंदन करें। सब खड़े उठे, ये खड़ी नहीं उठी तो श्राप मिल गया, जाओ मनुष्य लोक में। तो ये तीनों रोते रोते गिड़गिड़ाती गिड़गिड़ाती उनके चरणों में गिर गई, बोली महाराज अच्छा खासा पितर लोक में रह रहे हैं, आपने श्राप दे के पृथ्वी लोक में पटक दिया हमको, हमारे उद्धार का कोई मार्ग तो बताओ। तब सनक सनंदनों को दया आई, उन्होंने कहा सबसे बड़ी बेटी जो मैना है उससे तुम हिमालय की पत्नी बनोगी, तुम्हारे यहाँ साक्षात दुर्गा अवतार लेगी पार्वती रूप में, जैसे ही शिव से विवाह होगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरी जो बीच वाली बेटी है धान्या, जनक की बेटी बनेगी, उनके यहाँ सीता के रूप में बेटी बनकर जगदम्बा का अवतार होगा, राम से विवाह होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तीसरी कलावती है जो द्वापर युग में वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेगी, उनके यहाँ राधा का जन्म होगा, कृष्ण से प्रेम होगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देखो प्रारब्ध बहुत बड़ी शक्ति रखता है, इसलिए इससे पहले हमारा क्या था भाई वो तो हम नहीं जान पाए, लेकिन चलो जो सुख दुख है भोग रहे हैं। लेकिन अब की बार ऐसा कर्म करो कि अगली बार जब हमारा जन्म बने तो हमारा प्रारब्ध अच्छा हो, और वो प्रारब्ध अच्छा हो उसके लिए हम अभी से कर्म अच्छे करें। जब अभी अच्छे कर्म करोगे तब अगला जन्म अच्छा बनेगा, तब कोई श्रेष्ठ संतान हमारे यहाँ जन्म लेगी। कैसी संतान? जिस संतान के होने से हमारा उद्धार हो जाएगा। जैसे मैना के यहाँ पार्वती के होने से उद्धार हो गया, धान्या के यहाँ सीता जी के होने से उद्धार हो गया, कलावती के यहाँ राधा के जन्म से उद्धार हो गया। तो ये और साक्षात हिमालय विष्णु अंश है, तो दोनों से जब कहा तो कहते हैं दोनों